में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। लगभग 9000 वर्ग फीट की जमीन पर जिला प्रशासन द्वारा 30 लाख से अधिक राजस्व बकायेदारी तय होने के मामले में आज वरिष्ठ समाज सेवी और संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष संदीप सरावगी के समर्थन में तमाम संस्थाओं के लोगों ने नवीन तहसील परिसर में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। दर्जनों संस्थाओं के पदाधिकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल राजस्व बकायेदारी को वापस लिए जाने की मांग की है। इस मामले को लेकर संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप सरावगी ने बताया कि अपर जिलाधिकारी राजस्व द्वारा उनके द्वारा ली गई 9000 वर्ग फीट की जमीन पर 30,000 से अधिक की राजस्व बकायेदारी तय की गई है। ये जानबूझकर उनकी गरिमा को नीचे गिराने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि स्थानीय सत्ताधारी नेता के दबाव में जिला प्रशासन द्वारा 9000 की बजाय लगभग 80 से 90,000 स्क्वायर फीट की जमीन के बराबर की राजस्व बकायेदारी निकाली गई है। यह एक सोची समझी साजिश है ताकि समाज में उनकी छवि धूमिल हो। इसके अलावा तहसीलदार द्वारा सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ बयानबाजी इस तरह से की जा रही है कि वे बहुत बड़े अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने मंडलायुक्त के यहाँ वाद दायर कर रखा है, लेकिन उसका फैसला आने के पहले ही स्थानीय सत्ताधारी नेताओं के दबाव में जिला प्रशासन उन पर अनगढ़ बकायेदारी निकालकर उनकी साख को जानबूझकर खराब करने पर तुला हुआ है। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। हम अपनी बात यह कहना चाहते हैं और झांसी के समस्त लोगों को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे एडीएम साहब राम अक्षर चौहान जी ने जो फैसला 20 डिसमिल ज़मीन पे हमारे खिलाफ लिया है, वो उन्होंने किसी के या तो दबाव में या किसी के बहकाव में आकर 20 डिसमिल जगह होती है 9000 फुट, उन्होंने हमारे ऊपर 70, 80, 90,000 स्क्वायर फुट पे स्टाम्प ड्यूटी का मुकदमा 25 लाख रुपए की पेनल्टी निकाल दी है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि पढ़े लिखे वर्ग एडीएम साहब और पढ़ा लिखा वर्ग हमारे तहसीलदार साहब जो हैं, जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में स्टाम्प ड्यूटी के मुकदमे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी गरिमा, हमारा जो हमने बचत कमाया था या जो हम दो लोगों के आंसू पहुँचने का काम कर रहे हैं, उस गरिमा को ख़त्म करने के लिए उन्होंने किसी के बहकाने में आकर हमारे खिलाफ, सिर्फ हमारे खिलाफ स्टाम्प ड्यूटी की बाइट दी कि संदीप सरावगी पे वो निकल रहा वारंट है, संदीप साहब कुड़की होगी। हमसे मानियों से इतना सा पूछना चाहते हैं कि अगर कोई भी आदमी मात्र 20 डिसमिल जगह लेता है जो 9000 फुट है, तो आप पढ़े लिखे वर्ग पर हैं तो 90,000 फुट पे, 80,000 फुट पे उस पर रिकवरी कैसे निकाल सकते हैं? इतनी बड़ी गलती एडीएम से या इतनी बड़ी गलती तहसीलदार साहब से कैसे हो सकती है? और जब तहसीलदार साहब से पूछा गया तो उनका कहना ये है कि यह बाइट हम किसी के दबाव में, लोकल नेता के दबाव में आकर दे रहे हैं। तो जो झांसी की जनता यहाँ पे आई हुई है, हमारे ब्राह्मण आए हुए हैं, हमारे लोग आए हुए हैं, संघर्ष सेवा समिति के लोग हैं, बाकी हमारे युवा हम तुम्हारे साथ हैं, हिंदू जागरण मंच से लोग आए हुए हैं, पुलिस समिति के लोग आए हुए हैं, हमारे इस्कॉन मंदिर के लोग आए हुए हैं। सारी झांसी यहाँ पे इकट्ठी है सिर्फ यह पूछने के लिए कि अगर एक समाज सेवी किसी के आंसू पहुँचने का काम कर रहा, बिना किसी सहयोग से दूसरों की हेल्प कर रहा, तो ये कहाँ का न्याय है कि उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाई जाए, उसे परेशान किया जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद की जाए? और कौन है वो माननीय जिसके दबाव में तहसीलदार महोदय ने सिर्फ हमारे लिए पत्रकारों के सामने बाइट दी? क्या उनमें इतनी सी अकल नहीं थी कि 9000 फुट जमीन की 90,000 फुट बन गई है? और उसके बाद हमें जिस दिन हमें डराया गया, धमकाया गया, मेरे घर पे 3 दिन तक खाना नहीं बना। हमारे मम्मी पापा रोते रहे। आज इसलिए हम लोग आए थे कि हमारे संजीव मित्तल जी से बातचीत हो जाए। राजस्व से आए हुए हैं, चूँकि हमारे आने से पहले जो 2 बजे तक का उनका तहसील का प्रोग्राम था, लेकिन हमारे आने के पहले जो भी उनका सिस्टम बनाया गया वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन मैं सभी पत्रकार बंधुओं के सामने यह बात कहना चाहता हूँ कि ये शोषण मेरा कब रुकेगा? अगर किसी माननीय को कोई दिक्कत है तो मुझसे आगे बात करें। किसी को ये लगता है मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नहीं लड़ना, लेकिन मेरी सेवा को ना रोका जाए। मैं किसी के काम में आ रहा हूँ, मैं जात पात कुछ नहीं मानता हूँ। जिस अपने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे हैं, जिन्हें आदि हम लोग सब लोग भगवान की तरह पूछते हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने वास्तविकता में हम लोगों को, व्यापारियों को, जो गंदे लोग थे उनसे मुक्ति दिलाई, वहाँ पे ऑफिसर किसके बहकाने में आके काम कर रहे हैं?